राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान से आज इंडिया गठबंधन एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरने जा रहा है। दरअसल राजधानी रांची में उलगुलान न्याय महारैली का आयोजन किया गया है, जिसका स्लोगन झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं दिया गया है। इस महारैली की मेजबानी झामुमो कर रहा है। उलगुलान न्याय महारैली में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। वहीं रैली में शामिल होने तेजस्वी यादव भी एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी ने कहा कि इस रैली के माध्यम से लोगों को ये संदेश जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा कि भाजपा हटाओ और संविधान बचाओ। तेजस्वी ने कहा कि हेमंत सोरेन के साथ जो नाइंसाफी हुई है, झारखंड की जनता उनसे बदला लेगी। भाजपा को भगाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ, भाजपा भगाओ, देश का संविधान बोल रहे सर कि भ्रष्टाचारियों का जुटान हो रहा है। सर आज उलगुलान रैली में भ्रष्टाचारियों का जुटान हो रहा है। कल्पना सोरेन जी का फोन आया तो हम लोग बीजेपी के साथ पूरा इंडिया अलायंस एकजुट है। हेमंत सोरेन के साथ हुई इस प्रकार से उनको तंग किया जा रहा है। झारखंड की जनता जो है भाजपा से बदला लेगी। बीजेपी कह रही है कि वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। समान विचारधारा के लोग एक मंच पर जुट रहे हैं। संविधान और राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए, निष्पक्ष चुनाव के लिए सब एकजुट हो रहे हैं। झारखंड के इस बिरसा मुंडा की धरती पर संदेश देने आ रहे हैं। इस महारैली से देश की जनता को यह संदेश दिया जाएगा कि देश की सत्ता जिन हाथों में है वो संवैधानिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ, एक एक करके पूछ लीजिए ना, क्या पूछना है क्या होगा रैली में आज? लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है लोकसभा का चुनाव, और सारे समान विचार के लोग संविधान और राष्ट्र के नव निर्माण के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और निष्पक्ष चुनाव के लिए सब एकजुट होकर देश की जनता को इस झारखंड की भगवान बिरसा मुंडा की इस पवित्र धरती से संदेश देने आ रहे हैं। और हम सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। और यहाँ आपको याद होगा कि यही धरती है जिस धरती ने अंग्रेज़ों के भी छक्के छुड़ाए थे। भगवान बिरसा के रूप में भी, सिद्धू कान्हू के रूप में भी, बुद्धू भगत के रूप में भी, बाबा तिलका मांझी के रूप में भी। तो ये उलगुलान की धरती है और देश की सत्ता जिन लोगों के हाथों में है वो संवैधानिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके इस लोकतंत्र को बंधुआ बना रहे हैं। इसके लिए यहाँ से जनता को एक बड़ा संवाद जाएगा और ये झारखंड की पवित्र धरती इसकी गवाह बनेगी। ठीक है, हो गया। नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? कुछ और बोल रही है भैया, भाजपा कुछ और बोल रही है। आप नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? हम रांची से आपका रांची से नाम चर्चा है कि आप देखिए, पार्टी का मैं समर्पित कार्यकर्ता हूँ। पार्टी का जो भी आदेश निर्देश होगा उसका अक्षरशः पालन होगा और हमारे शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि कौन लड़ेगा, और जिसको भी टिकट मिलेगा हम सारे लोग मिलकर उसको मदद करेंगे। ठीक है, हो गया। सवाल उठा रही है भाजपा। नहीं, सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि इसलिए भी सवाल उठा रही है क्योंकि उनके पेट में दर्द हो रहा है। वो समझ रहे हैं कि ये झारखंड को भी वो गुलाम बना लेंगे। शेर को पिंजड़ा में बंद जरूर किया है, लेकिन शेर दहाड़ना नहीं छोड़ा है। इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है और वो दर्द होना लाजमी है। ठीक है। वहीं इस रैली को लेकर प्रतिपक्ष नेता अमर बावरी ने कहा कि देश के तमाम परिवारवाद, वंशवाद
तुष्टीकरण से अपनी तिजोरियां भरने वाले लोगों का जमघट आज रांची में लग रहा है, जो पूरी तरह से फ्लॉप साबित होने वाला है। धरती आबा बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, चांद भैरव, सिद्धू कान्हू, फूलो झानो, इनकी पवित्र भूमि पर आज देश के भ्रष्टाचारियों का जमवाड़ा होने वाला है। देश के तमाम परिवारवाद, वंशवाद, तुष्टीकरण के राजनीति से अपने तिजोरियां भरने वाले नेता आज संविधान की दुहाई देकर के संविधान की हत्या करने का जिन्होंने पाप किया है, वो झारखंड की धरती पर आ रहे हैं। सारे नेता उस पवित्र नारा जो उलगुलान का धरती आबा बिरसा मुंडा जी ने दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, उसका भी अपमान करने के लिए इस धरती पर आ रहे हैं। हम सभी लोग झारखंडवासी इनके अन्याय अत्याचार को भली भांति जानते हैं और हम जानते हैं कि इनका ठिकाना इस झारखंड के उखाड़ फेंकने में ही हम सब लोगों का भलाई है और इनका ठिकाना भी जहां इनको जाना है वहीं इनका भी ठिकाना है। हम सब लोग मिलकर के इस भ्रष्टाचारियों को एक करारा जवाब देने के लिए इस लोकसभा में जहां 14 की 14 सीटें कमल खिला करके देने वाले हैं, वहीं विधानसभा में भी इनको उखाड़ फेंकने वाले हैं। यह पूरी तरह से सरकार के द्वारा प्रायोजित सरकारी नियमों का, आचार संहिता का उल्लंघन धज्जियां उड़ाते हुए ये कर रहे हैं और लोगों का, महिलाओं का, यहाँ के दलितों का, शोषितों का, युवाओं का जो सपना इन्होंने भेजा है, जिनको बेच कर रख दिया है, उनका हिसाब आज यहाँ की जनता मांग रही है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवारवाद, अपने वंशवाद और अपने भ्रष्टाचार से जनित जो कानूनी शिकंजे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कठोर प्रहार किया है भ्रष्टाचार का, उसके ऊपर जो कार्रवाई है उससे बिलबिलाए हुए ये सभी एकजुटता दिखा रहे हैं। पूरा देश इनकी नीति, नियत और इनका चरित्र समझ चुका है। आज कहीं भी इनका कोई भी आज इनका नाम लेने वाला नहीं है। यह एक फ्लॉप शो साबित हुआ है। ये जो इनका भ्रष्टाचारियों का जमवाड़ा था, इसको सुनने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। ये सारे लोग फ्लॉप साबित हुए हैं।